हाँ जी मेरे भाई और बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया मजे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2024 एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यस, इस टॉपिक पर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं वीडियो नहीं मिलेगी। कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा कि प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो, अगर आपकी कंपार्टमेंट लगी थी इस बार कंपार्टमेंट, या फिर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल किया है, या फिर आपकी एसेंशियल रिपीट आई थी, राइट। इन केस में आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अगर आपने अप्लाई किया है इस बार सीबीएसई में, देन आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर होने वाली है। एंड मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर पूरे यूट्यूब पर इस टॉपिक पर आपको कहीं भी वीडियो मिल जाए जो प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात कर रहे हो और बता रहे हो कि एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो भाई साहब आप बताना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मुझे तो कहीं पूरे यूट्यूब पर वीडियोज नहीं मिली, शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो करी, मिनिमम 95% प्लस का टारगेट रखो, नॉट अ वेरी बिग टास्क, बहुत टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। पहली बार आ रही हो अगर चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इस टॉपिक पर कहीं वीडियो नहीं बन रही है, ठीक है। सिर्फ यूट्यूबर्स उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं जो मेन बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स की कोई सुनता कहाँ है, प्रॉब्लम ही है। बस 2-4 यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं, उसमें से भी प्रिपरेशन की तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई। तो यार लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी अगर कंपार्टमेंट आई है या फिर आप फेल हुए थे और इस बार प्राइवेट कैंडिडेट आपने अप्लाई किया है, तो क्यों अप्लाई किया है, रीज़न क्या है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, ठीक है, उस चक्कर में उनका पूरा साल बर्बाद हुआ, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये, कंपार्टमेंट क्यों आई मेरे भाई, पता होना चाहिए क्यों आई। पता होगा ना, पता होगा आपको आपने क्या गलती करी थी। बहुत सारे लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल किया, पॉइंट मेरा ये है क्यों फिल किया इंप्रूवमेंट का, आपके मार्क्स कम आए इसलिए। मार्क्स कम क्यों आए, क्वेश्चन करो खुद से। सही तरीके से पढ़ नहीं पाए थे, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, या फिर गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर ली थी, क्या रीज़न था। और अगर एसेंशियल रिपीट आई है फिर तो अच्छे से पता होगा कि लाइक क्यों फेल हुए, पता होना चाहिए, वो गलती दोबारा नहीं दोहराना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, राइट। आगे सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है, आप जिस भी सब्जेक्ट का एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हो या फिर सभी का देने वाले हो, सिलेबस लिख लो, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर की लिस्ट बना के कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है, क्लियर। अब जब लिख लोगे, ऐसा सिलेबस होगा क्या, जो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट का सिलेबस है ना, जो बोर्ड एग्जाम जैसे ये 2024 आप देने वाले हो ना, तो 2023-24 सेशन जो ये सेशन है, इसमें जो बोर्ड एग्जाम वालों का सिलेबस है वही सेम आपका सिलेबस होने वाला है प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों का, क्लियर, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, सिलेबस अगर आपको देखना है तो कैसे देख सकते हो। सिलेबस को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, सबसे पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना भाई साहब, ठीक है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है। जैसे मैंने ये डिवाइड कर दिया इस तरीके से, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो ईजी, कैसे होंगे, ईजी। एक ऐसे जो मॉडरेट, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड होंगे, क्लियर। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा या फिर खुद से पढ़ के देख सकते हो। अब भैया करना क्या है, क्यों डिवाइड किया रहे हैं हमने, डिवाइड इसलिए कर रहा बिकॉज बहुत सारी स्टूडेंट है ना, मतलब मैं मिलता रहता हूँ, क्या गलती करते हैं, हार्ड चैप्टर में पहले घुस जाएंगे। उन्होंने देखा कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, उस चैप्टर में घुस जाएंगे और पूरी दम लगा देंगे। समझ में आएगा नहीं, उनके कुछ हार्ड चैप्टर है, ठीक है, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अरे यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे से तो हो नहीं रहा यार, बहुत हार्ड है ना। उस चक्कर में वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उस चक्कर में दोबारा पढ़ाई करने का मन नहीं लगता उनका, है बहुत मुश्किल है यार पढ़ाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों, हार्ड चैप्टर पकड़ लिया स्टार्टिंग में ही। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कौन सा चैप्टर पकड़ना है, मैं बोल रहा हूँ आपको ईजी वाला चैप्टर सबसे पहले पकड़ना है। जितने भी ईजी चैप्टर हैं सबसे पहले इनको निपटा दो जल्दी जल्दी। क्या फ़ायदा होगा इससे, सबसे पहली चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यस, एक दिन में पता चला आपने ईजी चैप्टर कवर कर दिया पूरा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यस मैंने एक चैप्टर कवर कर दिया। दूसरा, आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो और चैप्टर पढ़ते हैं, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है ये चीज़, क्लियर। तो इजी चैप्टर सबसे पहले करने हैं, उसके बाद जो मॉडरेट चैप्टर हैं जो ज़्यादा हार्ड है ना इजी, उसके बाद वो कवर करने हैं, लास्ट में जाके हार्ड चैप्टर करने हैं। एम आई क्लियर, ओके। सो ये काम सबसे पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे मोटे काम होते हैं लेकिन बड़े फायदे देते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको प्लानिंग करनी है मेरे भाई। प्लानिंग इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जितने बच्चे फेल होते हैं कोई उनके पास प्लान नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और कर लो भाई, प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, प्लान का मतलब ये हो गया कि मैंने पूरी प्लानिंग करी कि मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा। एग्जीक्यूशन ये हुआ कि मैं बैठ के 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला मैं ये काम करूंगा, वो तो प्लानिंग हो गई, लेकिन वो काम किया कि नहीं, वो एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। वो काम करना भी है। प्लानिंग क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट से, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे कि ये करो वो करो, ध्यान से देखना भाई साहब। स्टडी प्लेस, कहाँ पर पढ़ने वाले हो, किस रूम में पढ़ने वाले हो, वहाँ पर जो डेस्क रखी है उस पर क्या पढ़ने वाले हो,
ठीक है, बुक्स होनी चाहिए वहाँ पर, पूरा इन्वायरमेंट सेट करो ना। कहाँ पढ़ने वाले हो? मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाता हूँ, दिस इज माई इन्वायरमेंट, ठीक है। आपका कहाँ पढ़ोगे आप? या फिर रैंडमली कहीं भी पीछे बैठ पड़ा तो बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं भी नहीं। एक पूरा स्टडी प्लेस बनाओ, एक पूरा स्टडी का इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अगर ये नहीं है तो भटकते रहोगे मेरे भाई, बेड पे बैठ के पढ़ोगे, फ़ोन भी साथ में रखा होगा, फ़ोन में घुस जाओगे, नींद आएगी बेड को देख देख के। क्लियर? तो एक स्टडी प्लेस क्लियर करो सबसे पहले। दूसरा, एक शेड्यूल पूरा रेडी करो। शेड्यूल कैसे रेडी करना है? देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट का सिर्फ देने वाले हो प्राइवेट एग्जाम, तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज प्लानिंग में आपको चैप्टर वाइज लिखना है कि ये सारे मेरे चैप्टर हैं, ये चैप्टर मैं इस दिन निपटाऊंगा, ये वाला चैप्टर मैं इस दिन निपटाऊंगा, ये वाला इस दिन निपटाऊंगा। क्लियर? एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारे पास। और शेड्यूल बनाना क्यों है? क्योंकि उसको फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे तो भाई पनिशमेंट दो खुद को। शेड्यूल के बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेटजी। पढ़ने कैसे वाले हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलत स्ट्रेटजी फॉलो करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं क्लास 12 के अंदर था ना, पूरी साल मैं भी स्कूल नहीं गया, पढ़ाई नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मेरे टर्म 1 टर्म 2 2 बार एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो टर्म 1 में पूरी तरीके से फेल था सभी सब्जेक्ट में, और टर्म 2 में भाई पूरे मार्क्स लेके आए सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। एक आधी छोड़ के फिजिक्स में मेरे 6 नंबर थे, कितने? 6, ठीक है, टर्म 1 में। और टर्म 2 में पूरे 35 मार्क्स था, पूरे 35 मार्क्स आते टर्म 2 में, ठीक है। क्योंकि पहले मैं पढ़ा ही नहीं, फिर मैंने सही स्ट्रेटजी फॉलो करी, और लास्ट के 2 से 3 दिन में पढ़ के मैंने फोड़ा था, क्योंकि सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनका ध्यान रखा था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना समय है, फर्क नहीं पड़ता आप कितने घंटे पढ़ते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि किस तरीके से पढ़ते हो, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, राइट। खदों वाली मेहनत तो करनी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क कर लोगे तो 2 से 3 दिन पढ़ के भी तुम फोड़ दोगे, और अगर खदों वाली मेहनत करोगे तो भाई साहब फिर लगे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेटजी बताएगा कौन? अरे मैं बताऊंगा यार। तो मैं 2 दिन में एग्जाम में फोड़ दिया था, आपके पास तो अभी 3-4 महीने यार फाड़ के रख दोगे। स्ट्रेटजी भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, ये जो लिखा है वो बात अलग है, मैं जो बता रहा हूँ क्लियर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो वन शॉट लेक्चर देखना है। और ये वन शॉट लेक्चर क्यों देखने हैं? हम तो डिटेल वाले देखेंगे, 15 घंटे में 20 घंटे में एक चैप्टर कवर करेंगे। यही तो गलती होती है तुम लोगों की। अरे यार, आज के टाइम पे तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास इतने बढ़िया टीचर्स हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करा देते हैं वन शॉट वीडियो में। फिर काहे को तुम खदों वाली मेहनत कर रहे हो हैं? जब तुम्हारे पास आज के टाइम पे ट्रेन है, बस है, बाइक है, बढ़िया बाइक पे बैठो, बूम पहुंच जाओ कहीं पे, ट्रेन में बैठ जाओ, फुल स्पीड में जाओ, और भी जल्दी जाना है तो एरोप्लेन है तुम्हारे पास। जब इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर तुम पैदल क्यों भाग रहे हो? तो मैं भाई साहब दिल्ली से, लेट से तुम्हें दिल्ली से जाना है, कहाँ पर? मुंबई। दिल्ली से मुंबई जाना है तो किससे जाओगे? पैदल जाओगे? यार पैदल चल लेते हैं, मेहनत करने से बहुत अच्छा होता है। अबे भाई, ये जो ऐसा करेगा वो पागल होंगे, ठीक है। अरे यार, तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन पकड़ो, ट्रेन से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, कार से जाओ। अब तुम पैदल जा रहे हो या फिर साइकिल से जा रहे हो दिल्ली से मुंबई, और बोल रहे हो भाई मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। भाई वाह, क्या उसको हार्ड वर्किंग बोलेंगे? टाइम वेस्ट बोलेंगे। तो आज के टाइम में जब वन शॉट लेक्चर्स हैं तुम्हारे पास, तो भाई वन शॉट देखो ना। अब भाई बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहेगा, ये वन शॉट में ना समझ में नहीं आता। भाई समझ में नहीं आता ना, तो इसमें कुछ टॉपिक वाइज भी आप एक आधी, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए उसका डिटेल लेक्चर देख लो, ठीक है। क्योंकि वन शॉट में भाई कोई भी चीज़ नहीं छूटती है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, राइट। तो वन शॉट देखो, वन शॉट में जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, वो पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पर जाके सर्च करो, वो डिटेल में देख लो। टाइम आपका बहुत बचाएगा मेरे भाई, टाइम बहुत कीमती है। एम आई क्लियर? वन शॉट लेक्चर देखना है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन शॉट लेक्चर जब देखो ना, वन शॉट लेक्चर जब देखो तो भैया साथ में नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, तुम सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ तुम्हें 99% चीज़ें तो ऑलरेडी समझ में ही नहीं आएंगी। जब भी पढ़ाई करते हो तो साथ में पेन पेपर लेके बैठो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करो। इनफैक्ट मैं तो यूट्यूब पर कोई वीडियोस भी देखता हूँ ना, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ या सेल्फ ग्रोथ बुक्स, कुछ भी देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, मैं तो नोट्स बनाता हूँ साथ में। कॉमेडी वीडियोस भी देखता हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती है जो मैं अपने वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। मैं वो भी चीज़ नोट डाउन करता हूँ। अभी मेरे पास 14 रखी है कॉपी, करता हूँ। करो भाई, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ तुम टीवी नहीं देख रहे हो, यहाँ तुम मूवी नहीं देख रहे हो, एंजॉय के लिए पढ़ाई कर रहे हो यार। तो साथ में नोट्स जरूर बनाने हैं। और ये नोट्स क्यों बनाने हैं यार? टाइम वेस्ट करने के लिए यार नहीं यार, स्मार्ट वर्क करेंगे ना। ये जो हैंड रिटेन नोट्स तुमने बनाए, इनको तुमने कम से कम 5 बार आपको रिवीजन करना है। और अगर रिवीजन नहीं किया, गलती 99% स्टूडेंट यही करते हैं, वन शॉट लेक्चर देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, फिर सीधा जाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने लगेंगे, फिर क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होंगे। भैया पढ़ाई बहुत कठिन है यार, समझ में नहीं आती। अबे तुम गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, इसलिए समझ में नहीं आती पढ़ाई। पढ़ाई बहुत आसान है यार,
क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, सही तरीका तो फॉलो करो भाई, ठीक है। फिर तुम PYQ पे कूद जाओगे कि भैया हो नहीं रहो सैम्पल पेपर देख के, तो फिर तो सही स्ट्रेटजी फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप। बंस और लेक्चर देखो तो साथ में हैंड रिटेन नोट जरूर बनाओ। मैं गारंटी कह रहा ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मैं नहीं आया अच्छे मार्क्स तो बताना तुम मेरे को। बंस और लेक्चर देख रहे हो, साथ में हैंड रिटेन नोट्स जरूर बना लो मेरे भाई। और हैंड रिटेन नोट जैसे ही तुम्हारे बन जाए 2 से 3 दिन के अंदर 5 बार तो उनका रिवीजन कर लो बहुत अच्छे से। सुबह उठते हो सबसे पहले हैंड रिटेन नोट्स पकड़ो, रिवीजन करो, ठीक है। दोपहर में एक बार रिवीजन करो। जैसे दवाई लेते हो ना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम लेते हो 2-4 दिन बुखार भग जाता है तुम्हारा। यही चीज़ तुम्हें पढ़ाई में करना है, जो कि तुम करते नहीं हो। फिर कहते हो भैया समझ में नहीं आता। क्लियर? जैसे ही तुमने 5 बार रिवीजन किया फिर करो भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, खुद करो या फिर टीचर से करवाओ, मतलब वीडियो देखो उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है एनसीईआरटी का। क्लियर? अब यहाँ पे भी अगर तुम्हें क्वेश्चन कुछ नहीं बनना है तुमसे तो एकदम घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्यों नहीं बनना? अरे क्वेश्चन में भी बहुत सारी नई चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बट मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ, अगर तुमने हैंड रिटेन नोट्स ये सब 5 बार रिवीजन कर लिए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो तुम्हें बन जाएंगे इजीली, ठीक है। समझ में भी आएंगे, एक आधी क्वेश्चन भले ही ना बने। और अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे कूद जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, फॉर्मूला याद नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, ऊपर से निकलेगा। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो है फॉर्मूला शीट। इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला शीट बनानी है। जो बंस और लेक्चर देखो हैंड रिटेन नोट्स बनाओगे तुम, तो हैंड रिटेन नोट्स जैसे आपका फिजिक्स हो गया, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। काफ़ी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो तुम्हें रटनी पड़ेंगी। तो एक फॉर्मूला शीट बनाओ, एक व्हाइट पेपर लो, छोटा सा है बड़ा सा, उस पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखते जाओ जो तुम्हें रटने हैं। करूंगा क्या भैया फालतू में? नहीं फालतू में नहीं, ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। क्योंकि भैया हमें कम समय में सब कुछ कवर करना है और अच्छे से, कादो वाली मेहनत नहीं करनी। फॉर्मूला शीट में सारे फॉर्मूला लिख लो, वो फॉर्मूला शीट अपने दिल से लगा के रखो, ठीक है। मैंने भी बनाई थी ये, 2 से 3 दिन का समय था, सारी चीज़ याद करनी थी, फॉर्मूला शीट बना डाली, सब कुछ रट डाला 2 से 3 दिन में। तो फॉर्मूला शीट बनाओ, उसको हमेशा अपने साथ रखो। रात को सोने जा रहे हो पहले फॉर्मूला शीट देखो, सारे के सारे फॉर्मूलास पढ़ो एक बार। और ऐसा नहीं पढ़ना है फॉर्मूला शीट पढ़नी पड़ रही है, बड़ा सर दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, तब भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि हर्षित भैया ने बोला था। ऐसे नहीं करना है भाई। करना कैसे है? बड़े प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे बात करते हो, एकदम गुस्सा आ रहा है, जबरदस्ती बात करना पड़ा, अरे नहीं, बड़े खुश होकर बात करते हो, बड़े एक्साइटेड हो गए, हंसते हुए। तो फॉर्मूला शीट जब पढ़ रहे हो ना तो उसमें खो जाओ भाई, बड़े प्यार से पढ़ो, हंसते हुए पढ़ो, ठीक है। हंसते हुए पढ़ो तो सब चीज़ याद होगी। तो भाई उठते हो फॉर्मूला शीट पढ़ो, नहाने जा रहे हो पहले फॉर्मूला शीट पढ़ दो, अपने साथ रखो 24 घंटे। जैसे फोन देखते हो ना, नहाने जा रहे हो पहले फोन देख लेते, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। सोने जा रहे हो पहले फोन देख के सोगे, उठोगे सबसे पहले फोन देखो क्योंकि नोटिफिकेशन तो नहीं आए। मैं बोल रहा हूँ फोन की जगह तुम ये फॉर्मूला शीट देखो, देखो कैसे 2 से 3 दिन के अंदर सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार फॉर्मूला शीट, हमेशा बोलता हूँ मैं, खुद मैंने ये फॉलो किया हुआ है। क्लियर? तो वो जरूर बना लेना है साथ में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका कोई और दूसरा भी सब्जेक्ट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद करनी है, बनाओ फॉर्मूला शीट मेरे भाई। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद पहले तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तक रहो और दूसरे चैप्टर आगे पढ़ते जाओ और साथ में PYQ जरूर करते जाना। जिस भी चैप्टर का आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ कर ली है, और एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना 2 से 3 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैथ्स के लिए बता रहा हूँ भाई, मैथ्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैथ में प्रैक्टिस सही होती, मैथ में रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। PYQ करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन कुछ रिपीट होंगे तुम्हारे। और लास्ट में भैया जब सारा तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए, एक काम जरूर कर लेना है, सैम्पल पेपर जरूर कर लेना है, सैम्पल पेपर जरूर कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है, लेटेस्ट सैम्पल पेपर नेक्स्ट में लेटेस्ट होना चाहिए। पुराना वाला सैम्पल पेपर अगर इस बार प्रैक्टिस करोगे तो भाई बैंड बच जाएगी, क्योंकि इस बार पैटर्न वगैरह काफ़ी चेंज हुआ है। तो तुम्हें कौन सा सैम्पल पेपर करना है, लेटेस्ट करना है, हमें क्लियर? तो लेटेस्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, गारंटी कह रहा हूँ भाई, मजे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स मैंने लिख रखे हैं जो कि फॉलो करना है। पहली चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस बार जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट तरीके के आएंगे। अगर तुम रट रहे हो, रट्टू टोता की तरह बस रटते जा रहे हो, मैं तो रट लूँगा, अगर ये एटीट्यूड है मैं तो रट लूँगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, इस बार भाई बैंड बच जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इस बार रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस बार अगर प्रैक्टिस नहीं करी तुमने, रटने की कोशिश करी, बैंड बच जाएगी। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैथ्स में ध्यान रखना। पता चला मैथ भी तुम रट रहे हो, ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं, करो पेन पेपर पे, क्लियर। और लेटेस्ट सैम्पल पेपर करना है, वो तो पता ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं, 1000 किताबें उनके पास होती हैं तब भी कंपार्टमेंट आ जाती है,
क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी सारी किताबें खरीद लेते हैं, उसमें से एक भी सही तरीके से किताब पढ़ ही नहीं पाते हैं। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ तुम एक किताब खरीदो, कितनी, एक बुक केवल, और एक बुक को तुम घोट के पी डालो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भाई, उनके पास हज़ारों किताबें हैं तब भी उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, फेल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि किताबें तो बहुत सारी खरीद ली, उसमें से एक सिंगल किताब भी सही तरीके से नहीं कर पाते वो। इनफैक्ट उस चक्कर में वो एनसीईआरटी तक नहीं कर पाते, फिर कंपार्टमेंट आ जाती है। हमें लगता है कि उसके पास बहुत सारी किताबें, वो बहुत स्मार्ट है। एक कंपटीशन चलता है भाई, मेरे पास एस चांद किताब है, मेरे पास ऑल इन वन है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। मैं बोल रहा हूँ मैंने क्लास 12th में एक सिंगल किताब नहीं खरीदी, ना मेरी कंपार्टमेंट आई, ना मैं फेल हुआ, अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गया, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर। वो एक सिंगल किताब नहीं है मेरे पास आज भी क्लास 12th की। किताबों से फर्क नहीं पड़ता भाई, एक किताब है तुम्हारे पास एनसीईआरटी, मोर देन एनफ है यार, घोट के पी डालो। ठीक है, फोकस ऑन वन, एक पे फोकस करो भाई। ठीक है, पता चलो तुम 10 लड़कियों से बात कर रहे हो, इससे भी लड़की से बात कर रहे हो, उससे भी बात कर रहे हो, उससे भी बात कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो तुम। ना तो तुम इस लड़के के साथ अच्छे से रिलेशनशिप में आ पाओगे, ना इसके साथ। एक जगह फोकस करना है, क्लियर? एक जो किताब है एनसीईआरटी, फुल फोकस उस पर डालो। है भाई, क्लियर? ठीक है भाई, लड़की वगैरह में मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बाकी और भी कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछ रहा हूँ, अपनी जो कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो। ठीक है, और पोस्ट वगैरह वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।